अच्छा तो हमने क्या किया, पहले हमने क्या किया कि सिग्नल लिया आई ए बी प्लस बी बी का स्क्वायर और फिर उसके अंदर हमने रिप्लेस की वैल्यू उसकी क्या कहते हैं, क्या कहना चाहिए, ए वी के हमने बोला वी सी प्लस वी एम प्लस बी वी सी प्लस वी एम का ये स्क्वायर आ गया, दिस इज द स्क्वायर ऑफ वी सी प्लस वी एम का होल स्क्वायर। और फिर हमने कहा कि वी सी का मतलब होता है क्या, हमने कहा साइन ओमेगा सी टी और वी एम का मतलब होता है क्या, हमने कहा वी एम का मतलब होता है, यहाँ पर हमने गलती कर दी, इसका मतलब है वी सी, इसका मतलब है वी एम, स्मॉल वी एम से मैंने प्लस कर साइन ओमेगा एम टी, replacing the values in above we get what, we get this thing, sorry, a v c sine omega c t omega c t plus vm sine omega m t, उसके बाद प्लस b, इसको पहले हम ओपन कर लेते हैं फिर इसमें वैल्यू प्लेस करते हैं, वी सी का स्क्वायर आ गया हमारे पास, वी सी का स्क्वायर आ गया प्लस 2 VC इंटू वी एम प्लस वी एम का स्क्वायर आ गया हमारे पास, वी एम का स्क्वायर आ गया हमारे पास, सही। अच्छा जी, ब्रैकेट्स को जब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए वी सी सॉरी स्मॉल है, वी सी साइन ओमेगा सी टी प्लस ए वी एम साइन ओमेगा एम टी प्लस बी, अच्छा वीसी इसको अब मैं वैल्यूज रिप्लेस कर रहा हूँ वीसी की और साथ ही साथ लिख भी रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, वीसी का स्क्वायर आ जाएगा, वीसी का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास और फिर साइन का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास और फिर साइन का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास और साइन के स्क्वायर के साथ क्या ओमेगा सी टी है, ओमेगा सी टी प्लस 2 VC VM प्लस VM स्क्वायर की वैल्यू क्या है, अभी VM इसका स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास और उसके बाद साइन ये हमारा सिग्नल जनरेट हो गया, यानी ये सिग्नल नहीं कहना चाहिए इसको, दिस इज द आउटपुट दैट विल बी गेटिंग थ्रू द स्क्वायर लॉ सर्किट, यानी स्क्वायर लॉ से हमें ये आउटपुट मिलेगा। और यहाँ पर हम आप खास तौर से देख सकते हैं जो स्क्वायर लॉ की आउटपुट है उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हमारे पास इन्वॉल्व हैं और उन एलिमेंट्स की वजह से हमें सर्किट के अंदर मैक्सिमम आउटपुट मिल रही है, मैक्सिमम कह रहा हूँ, अनयूजुअल टर्म्स की भी आउटपुट, मैक्सिमम नहीं कहना चाहिए, दैट माय मिस्टेक, अनयूजुअल टर्म्स भी साथ साथ मिल रहे हैं हमें सर्किट के अंदर और इसकी वजह से बैलेंस्ड मॉड्यूल जो अगर हम पूरे पूरे सिग्नल को ट्रांसमिट करेंगे तो जो बैंडविड्थ है उसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा इफेक्ट हो सकती है, होती है। अच्छा जी, अब हमारे पास जब ये आउटपुट आ गए तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, हम यहाँ पर ये बात देख सकते हैं कि एक तो इधर ये जो चीज है VC प्लस VC इंटू VM, ये एक ऐसी चीज है जिसके अंदर हमें जरूरत पड़ सकती है।
अच्छा फिलहाल तो हमने ये करना है, ये जो साइन की जो स्क्वायर की टर्म आ रही है वी सी साइन स्क्वायर, यानी हमारे पास आ रहा है यहाँ पर क्या, इसको मैं लिख देता हूँ खाली यहाँ पर, ठीक है? यानी ये जो ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को मैं नीचे लिख रहा हूँ ताकि आप देख सके मैं क्या लिख रहा हूँ। बी, ये लिखा हुआ है ऐसे, वी सी का स्क्वायर प्लस 2VC VM प्लस VM का स्क्वायर। जब इसको हमने खोल के लिखा और सबके साथ लिखा तो क्या बन गया हमारे पास, बी बी वी सी का स्क्वायर साइन साइन स्क्वायर ओमेगा सी टी प्लस 2VC VM प्लस, अच्छा 2 के साथ भी बी लगेगा ना यहाँ पे, ब्रैकेट मैंने खोल दी है और यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी, यहाँ पे मिस्टेक ये कर दी कि ब्रैकेट जब ओपन करके लगा रहा हूँ तो लिख नहीं रहा, वी 2VC VM प्लस, अब ये VM का होल स्क्वायर ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन, सॉरी यहाँ पर आएगा छोटा VM का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा एम टी, ये चीज़ यहाँ पर ये लिखी हुई है मैंने। अब हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है, अच्छा अब ये साइन स्क्वायर है, यहाँ पर साइन स्क्वायर है, तो इस साइन स्क्वायर को ओपन करना है हमने, इस साइन स्क्वायर क्या करना है, ओपन करना है। अच्छा ये हमारे पास साइन स्क्वायर ए की हमारे पास वो है, क्या कहना चाहिए, आइडेंटिटी है। अच्छा मैं डायरेक्टली इसको बुक से दिखा देता हूँ, बुक वालों ने भी इसको यहाँ तक सॉल्व किया है। ओवर हेयर वी कैन इजीली सी दिस आइडेंटिटी, हाँ पे ये 1 माइनस cos 2 स्क्वायर है, तो हमने जो उसको रिप्लेस किया तो हमारे पास ए वी सी, अच्छा वी सी स्टैंड फॉर कैरियर वेव ओमेगा सी टी, VM स्टैंड फॉर मॉड्यूलेटेड वेव अनमॉड्यूलेटेड वेव, उसकी फ्रीक्वेंसी, और फिर हमने क्या किया यहाँ पे, फिर हमने क्या किया यहाँ पे ये जो V साइन स्क्वायर ओमेगा सी टी था, इसकी जगह पे हमने ये वाली एनर्जी यहाँ रिप्लेस कर दी, और ये जो साइन स्क्वायर ओमेगा एम टी था, इसकी जगह पे हमने ये वाली स्क्वायर एनर्जी यहाँ रिप्लेस कर दी, सही है। अच्छा बाकी मानदा जो सर्किट था उसके अंदर हमारे पास ये चीज बच गई, ये एक तो ये है इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जिसको हमने देखना है, दिस इज द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। ये जो है ये हमारे पास कैरियर वेव है, दिस इज कैरियर, दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज बेसबैंड सिग्नल, दिस वन इज बेसबैंड सिग्नल। अच्छा जी इसको हम दोबारा करते हैं ना, दोबारा करते हैं, ये मैं सेपरेट सेपरेट कलर से कर दूंगा उसको। ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, ये हमारे पास कैरियर है, सही है। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास बेस बैंड सिग्नल या अनमॉड्यूलेटेड सिग्नल, बेस बैंड सिग्नल कह देता हूँ उसको, सही है। अच्छा जी उसके बाद ये हमारे पास है द सिग्नल दैट वी नीड, द सिग्नल दैट वी नीड फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, यानी इसको मैं AM लिख देता हूँ, फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, द सिग्नल दैट वी नीड फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। बाकी ये जो चीज है, ये जो चीज है हमारे पास दिस वन, ये वाली चीज और ये वाली चीज, ये हमारे पास क्या है बेटा, ये बोथ आर व्हाट, these both are called हार्मोनिक्स, ये दोनों हमारे पास क्या है, हार्मोनिक्स है। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही हार्मोनिक्स हो, मजीद हार्मोनिक्स भी होते हैं, हमने सिर्फ इन्हीं दो पे अभी कंसिडर किया कि बाकी जो हार्मोनिक्स हैं वो लो लेवल के हैं, कीपिंग इन माइंड की जो कैरियर फ्रीक्वेंसी, देखो ना कैरियर फ्रीक्वेंसी जो है, दिस कैरियर फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, कैरियर में ये जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है, ये कैरियर फ्रीक्वेंसी है, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है एज कंपेयर टू, एज कंपेयर टू क्या कहना चाहिए आपको,
अनमॉड्यूलेटेड या बेस बैंड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के। तो अगर हम कैरियर फ्रीक्वेंसी के इर्द गिर्द अपना फिल्टर रखेंगे तो बेस बैंड सिग्नल इजीली उसमें फिल्टर आउट हो जाएगा आउटपुट के अंदर। तो इसको तो फिल्टर करना इशू नहीं है, पहली चीज तो ये। बाकी रही बात हमारे पास क्या कहना चाहिए इस हार्मोनिक की और बाकी मादा हार्मोनिक्स की, तो उनकी भी फ्रीक्वेंसी एज कंपेयर टू द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बहुत ज्यादा लो होती है, यानी उस बैंड में लाई नहीं कर रही हो, लो नहीं कहना चाहिए, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बैंड में लाई नहीं कर रही होती। तो बाकी जो हार्मोनिक्स हैं उनको भी हम इजीली फिल्टर कर सकते हैं। इस वजह से हमने बाकी और हार्मोनिक्स को कंसिडर नहीं किया कि दे आर रिलेटिवली इजी टू फिल्टर आउट, ज्यादा इजीली वो फिल्टर आउट हो सकते हैं हमारे पास इज एज कम्पेयर टू दिस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आउटपुट। तो हमारे पास ये हार्मोनिक भी फिल्टर हो जाएगा, बेस बैंड सिग्नल भी फिल्टर हो जाएगा, हमारे पास बच क्या जाएगा सिर्फ सिर्फ कैरियर बच जाएगा, और साथ ही साथ इसकी ये आउटपुट बच जाएगी हमारे पास। सही है। तो एक तो ये अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हाट वी हैव गॉट ओवर हियर। ये मैं दोबारा इसको हम दिखा दें, व्हाट वी हैव गॉट ओवर हियर, वी हैव गॉट दिस वन टर्म। हाँ भाई ये क्या चीज है, ये कैरियर है, सॉरी यहाँ पर एक टर्म ये आ गई हमारे पास, सेकंड टर्म जिसकी हमने बात की, फिर ये स्क्वायर टर्म आ गई एक, दिस वन इज व्हाट मॉड्यूलेटिंग वेव, और तो सेकंड वेव ये आ गई हमारे पास। अगर हम ये देखें इन सारे 5 फैक्टर्स को देखें तो ये हमारे पास 5 फैक्टर्स कौन कौन से हैं क्लास। पहली चीज जो हमने बात की थी क्लास पहली चीज क्या है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल या बेस बैंड सिग्नल। सेकंड वन इज अवर कैरियर सिग्नल। थर्ड वन इज स्क्वायर मॉड्यूलेटेड सिग्नल, यानी इसको हमने कहा था बी मल्टीप्लाई बाय 2 ऑफ टी। थर्ड वन इज एएम वेव जिसमें दोनों साइड बैंड्स है हमारे पास, फोर्थ टर्म जो है। और फिफ्थ टर्म अगेन स्क्वायर्ड कैरियर है। ये स्क्वायर्ड कैरियर है, यानी ये वाला स्क्वायर्ड कैरियर इसको हम हार्मोनिक्स कह सकते हैं। तो हमने जो यूजफुल टर्म्स है वो एक साथ, अनयूजफुल टर्म्स को यूजफुल टर्म्स को हमने एक साथ कर लिया। यानी ये हमारे पास यूजफुल टर्म है जिसमें हमने कहा था कि मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस साथ में कैरियर, यानी कैरियर, ये कैरियर आ गया हमारे पास, और उसके साथ साथ हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस वाला सिग्नल आ गया हमारे पास। ये वही चीज है, ये वही चीज है जो मैं आपको दिखाऊं, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में जो हमने स्टडी किया, ये वाली चीज हम बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। यानी आप देख रहे हैं भाई यहाँ क्या आ गया, यहाँ पर कैरियर और मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू वेव्स। क्या मतलब, एक तो हो गया आपका मॉड्यूलेटेड वेव और एक हो गया आपका कैरियर वेव, यानी कि मल्टीप्लिकेशन। अच्छा जी, तो हमने इनको एलिमिनेट करना है इस तरह से, सच दैट कि हमारे पास बैंडविड्थ ऐसी सेट हो, सिग्नल उसकी मॉड्यूलेटर आउटपुट की बैंडविड्थ हमारे पास ऐसी सेट हो कि हम सिर्फ और सिर्फ यूजफुल टर्म आउटपुट पे देखें। हम सिर्फ और सिर्फ यूजफुल टर्म जो है ना, हम सिर्फ और सिर्फ यूजफुल टर्म्स को आउटपुट देखें, और ये अनयूजफुल टर्म्स को हम फिल्टर कर दें। इस अनयूजफुल टर्म्स को फिल्टर कर दें। ये अनयूजफुल टर्म्स जो हैं इनको हम इंटर मॉड्यूलेशन प्रोडक्ट्स भी कह सकते हैं, और इजी टू फिल्टर आउट है, और दीज आर इजी टू फिल्टर आउट, रिलेटिवली इजी टू फिल्टर आउट। सही। तो हमें एक ट्यून्ड सर्किट चाहिए होगा, जैसे आपने ईएनए में पढ़ा होगा ना कि आर एल सी होते हैं, एल सी होते हैं, ट्यून्ड सर्किट। ट्यून का मतलब एक पर्टिकुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे वो ट्यून होते हैं। अब उस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का नाम क्या हो गया कि वो कैरियर फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट से वो ट्यून्ड होंगे, स्पेसिफिकली दे विल बी ट्यून्ड एट द कैरियर फ्रीक्वेंसी, ताकि उस कैरियर फ्रीक्वेंसी अगर और उनका क्वालिटी फैक्टर जो है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द क्वालिटी फैक्टर ऑफ दोज सर्किट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उस क्वालिटी फैक्टर की वजह से अगर फॉर एग्जांपल आपकी बेसबैंड, आपकी जो सिग्नल की क्वालिटी फैक्टर लो हुई, तो आपका कर्व जो है बेल कर्व शार्प नहीं बनेगा। जब बेल कर्व शार्प नहीं बनेगा तो आपके पास कैरियर फ्रीक्वेंसी तो है ही है, साथ साथ आपके पास एफ सी माइनस एफ एम, एफ सी प्लस एफ एम भी है, लेकिन फिर आपके पास हो सकता है कि जो लोअर एंड के हार्मोनिक्स हैं कहीं वो भी बैंडविड्थ का हिस्सा ना बन जाए। लेकिन अगर यही आपकी बैंडविड्थ जो है वो
क्यूमुलेटिव फैक्टर होने की वजह से शार्प हुई क्वालिटी फैक्टर अच्छा हुआ आपका, तो आपके पास सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक की बैंडविड्थ होगी, और फिर आपके पास सिर्फ एफसी और एक लोअर साइड बैंड और एक अपर साइड बैंड ही आएगा। बाकी सारे आपके हार्मोनिक्स जो हैं वो फिल्टर हो जाएंगे। दैट इज व्हाई द क्वालिटी फैक्टर ऑफ द ट्यून्ड सर्किट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ट्यून्ड सर्किट तो है हमारे पास, तो हमने आर एल सी पढ़ा था। अब आर से मुराद क्या है? आर डेसिपेट करेगा, सिग्नल को डेसिपेट करेगा, तो इसलिए सिग्नल के अंदर डेसिपेशन की रिक्वायरमेंट अभी है नहीं। व्हाट वी नीड ए एल सी सर्किट, वी नीड अ इंडक्टर कैपेसिटर सर्किट साथ में, ताकि हम सिर्फ इंडक्टर कैपेसिटर सर्किट और इसकी फ्रीक्वेंसी ऐसे सेट करें, इसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऐसे सेट करें जो सिर्फ और सिर्फ इस यूजफुल टर्म के इर्द गिर्द हो और इस अनयूजफुल टर्म को फिल्टर आउट कर दे, और उसका क्वालिटी फैक्टर हाई इनफ हो कि सिर्फ और सिर्फ लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड ही उस बैंडविड्थ का हिस्सा हो, बाकी चीजें ऑटोमेटिकली फिल्टर हो जाए। थोड़ा सा हम इसको रिकैप करते हैं कि पहले हमें क्या करना पड़ेगा। पहले हमें क्या करना, होल्ड ऑन अ सेकंड, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें वीसी प्लस वीएम करना है। सही है, सही है। उसके बाद उसको नॉन लीनियर नॉन लीनियर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से देखना है उसको, और फिर उसको ट्यून सर्किट ट्यून सर्किट से गुजारना है। ये हमारा एक फ्लो डायग्राम बन गया। हाँ, ये हमारा क्या बन गया, एक फ्लो डायग्राम। तो सबसे पहला काम तो एडिशन का है। सही है, सबसे पहला काम किसका? एडिशन का। तो एडिशन तो लीनियर एडिशन फॉर एग्जांपल है, तो एक तो आपके पास बेस बैंड सिग्नल हो गया, और एक आपके पास हो गया मॉड्यूलेटेड सिग्नल, सॉरी बेस बैंड सिग्नल हो गया, और एक हो गया आपके पास कैरियर सिग्नल। यानी एक आपके पास हो गया, ये एक आपके पास हो गया, एक हो गया आपके पास इसको कहना चाहिए, इसको कहते हैं वीसी कह लेते हैं, इसको इसको कह लेते हैं वीएम। ये नीचे ग्राउंड हो गया, ये आपके पास लीनियरली ऐड हो गए। अब आपके पास एक अदद आपको नॉन लीनियर सर्किट चाहिए। डायोड कैन बी एज अ नॉन लीनियर सर्किट, डायोड कैन रिप्रेजेंट अ नॉन लीनियर आउटपुट। और फिर साथ ही साथ हमारे पास, अच्छा, यहाँ तक जो आउटपुट आएगी वो कैसी होगी? हाँ जी क्लास, इधर तक आउटपुट कैसी होगी? यहाँ तक आउटपुट कैसी होगी? इसकी आउटपुट तो ऐसा है कि जो हाई फ्रिक्वेंसी की है। सही है, इसकी आउटपुट हाई फ्रिक्वेंसी की है, और आपकी अल्लाह भला करे वीएम की आउटपुट क्या लो फ्रिक्वेंसी की है। तो आपको मैंने जब दोनों आउटपुट मिक्स करके दिखाई थी, तो मैंने क्या बताया था यहाँ पे कि ऐसे यानी सिग्नल जो है आपका कैरियर के, क्या कहना चाहिए उसके, कैरियर के इस पे लाई कर रहा है इधर, इधर ये आपका एक साइड के एतमाद क्रिएट। जब डायोड से हम बस को लेके जाएंगे, डायोड से आउटपुट क्लियर करेंगे, तो डायोड आपका फॉरवर्ड बायस होता है, रिवर्स बायस होता है, यानी कि एक जगह पे फॉरवर्ड बायस्ड होगा, एक जगह पे रिवर्स बायस्ड होगा। अभी ये पीएन जंक्शन है डायोड हमारा, तो ये हिस्सा हमारा पी होता है, ये सब बार वाला एन होता है, यानी ये हमारा कैथोड है, दिस वन इज एनोड। तो इसका मतलब ये हुआ कि डायोड की जितनी भी पॉजिटिव वाली साइकिल है वो आउटपुट पे आ जाएगी, नेगेटिव साइकिल सारी की सारी क्या हो जाएगी? हाफ वेव रेक्टिफायर है ना ये हमारा डायोड। दिस डायोड रिप्रेजेंट्स व्हाट? हाफ वेव रेक्टिफिकेशन प्रोसेस। तो यहाँ पर जो आउटपुट आएगी हमारे पास वो कैसी आएगी? यानी कि ये हिस्सा आएगा खाली, नीचे का हिस्सा नहीं आएगा। ऐसा ही है, होल्ड ऑन अ सेकंड, नीचे का हिस्सा नहीं आएगा, ऊपर का हिस्सा ही आएगा खाली, ये ऊपर का ही हिस्सा आएगा, नीचे का हिस्सा सारा का सारा क्या हो जाएगा? क्लिप हो जाएगा। अब हमें नीचे का हिस्सा भी क्या कहते हैं, ये कैसे नीचे का जो हिस्सा है जो उसको दोबारा उसको रिप्रोड्यूस करेंगे, हमें आउटपुट कैसे चाहिए? हमें आउटपुट पूरी इस तरह से चाहिए, हमें आउटपुट चाहिए इस तरह से, इसके अंदर कैरियर वेव अंदर होती है, याद है ना? तो हमने क्या किया है, हमारे पास अभी डायोड होने की वजह से हमारे पास ये हिस्सा आ गया है, ये नीचेला हिस्सा रहता है जो डायोड जो आउटपुट का। तो हम यहाँ पर एक अदद ट्यून्ड सर्किट लगाएंगे,
उसमें हमारे पास एक इंडक्टर हो गया, एक हमारे पास क्या हो गया, कैपेसिटर हो गया, जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर ट्यून्ड होगा। उसका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की जो सर्किट, जो उसके बाद जो आउटपुट आएगी हमारे पास, फाइनल आउटपुट हमारे पास यहाँ पर ये आ जाएगी, यानी ये हो गया एल, ये हो गया सी। आपको पता होगा एल सी सर्किट को हम लॉसलेस सर्किट भी कहते हैं। लॉसलेस इसलिए भी कहते हैं क्योंकि उसके अंदर रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे इंडक्टेंस है और कैपेसिटेंस है, रेजिस्टेंस नहीं है। और इसको हमने ट्यून करना है, ट्यून एज सच करना है हमारे पास कि जो हमारे पास जो अनयूजफुल, यानी इस एल और बैंडविड्थ का मसला इस एल और सी के अंदर से आएगा, बाकी जगहों पे बैंडविड्थ का मसला नहीं आएगा, क्योंकि एल और सी के अंदर आपको पता है ना, उसके इम्पेडेंसेस के अंदर जो है फ्रीक्वेंसी का अमल दखल है, एक्स सी और एक्सएल के अंदर 1/2 पाई एफ सी टी और 1 और 2 पाई एफ एल, 2 पाई एफ सी टी, उल्टा बोल गया माजरत के साथ। तो वहां पे बैंडविड्थ का इशू आएगा। तो हमने उसके एक तो क्यू फैक्टर को, एक तो इसका क्यू जो फैक्टर है इस एलसी सर्किट का, वो क्यू फैक्टर, अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है वो, मैं यहाँ पर बनाऊं, होल्ड ऑन अ सेकंड, मैं इसकी आउटपुट यहाँ बना देता हूँ, मैं यहाँ पर आउटपुट बना देता हूँ, एक तो यहाँ फाइनल आउटपुट हमारे पास ऐसे आएगी, और ये आपके पास अंदर इसके कैरियर राइट कर रहा होगा, अंदर इसके कैरियर राइट कर रहा होगा, ये हमारे पास फाइनल आउटपुट आएगी। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्या कहना चाहिए, होल्ड यार, हाँ जी, तो यहाँ पे हमारे पास, अब देखें गौर से, अगर एक तो जगह पे ये आ गया आपका कैरियर, ये आ गया आपका कैरियर, ये आ गया आपका कैरियर, ये आ गया आपके दो साइड बैंड्स, ये अपर साइड बैंड आ गया आपका, और ये आपका आ गया लोअर साइड बैंड। अब हमारे पास जो है इस यहाँ पे जो आउटपुट आएगी, क्या कहते हैं आपकी, अल्लाह आपका भला करे, आउटपुट ओवर हेयर, यहाँ की जो आउटपुट है ना, इधर की जो आउटपुट है, ये नॉन लीनियर आउटपुट है। तो इस नॉन लीनियर आउटपुट के अंदर हमारे पास और भी टर्म्स आना शुरू हो जाएंगी, जो कि क्या कहलाएंगी बेटा, हार्मोनिक्स। क्या कहलाएंगी, हार्मोनिक्स। स्क्वायर्ड लॉ टर्म्स आएंगी ना हमारे पास, हमने ये देखा था ना, स्क्वायर्ड लॉ टर्म्स आएंगी, हार्मोनिक्स जिसे आप कहते हैं। वो हार्मोनिक्स भी क्रिएट होंगे, तो उन हार्मोनिक्स को भी तो दिखाना पड़ेगा ना यहाँ पे। एक हार्मोनिक यहाँ आ गया, एक हार्मोनिक यहाँ आ गया, और फिर फॉर एग्जांपल ए वी स्क्वायर क्यूब, सारे हार्मोनिक्स हमारे पास आ रहे थे, एक हार्मोनिक यहाँ आ गया और एक हार्मोनिक यहाँ आ गया। क्या कर दिया, हाँ जी, और एक हार्मोनिक हमारे पास यहाँ आ गया, सही। अब जो मैं क्यू फैक्टर की बात कर रहा था वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। अब फॉर इंस्टेंस हमारे पास कौन सा, हमारे पास क्यू फैक्टर लो है अगर सर्किट का यानी एलसी सर्किट का, एलसी सर्किट का जो क्यू फैक्टर है हमारे पास अगर लो हुआ, तो उससे होगा प्रॉब्लम क्या, उससे प्रॉब्लम ये होगा बैंडविड्थ जो है वो शार्प नहीं होगी। वो बैंडविड्थ के शार्प ना होने की वजह से हमारे पास इशू ये आएगा कि, हमारे पास इशू ये आएगा कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी, कैरियर फ्रीक्वेंसी, अपर साइड, लोअर साइड बैंड, अपर साइड बैंड के साथ साथ हमारे पास हार्मोनिक्स भी आना शुरू हो जाएंगे। तो हमें इसका जो है वो क्यू फैक्टर हाई इनफ रखना पड़ेगा, इस एलसी सर्किट खास तौर से क्यू फैक्टर हमें हाई इनफ रखना पड़ेगा,
ताकि हम उन हार्मोनिक्स को इजीली बेटा क्या कर सकें, फिल्टर आउट कर सकें। इसीलिए इसके क्यू फैक्टर का हाई इनफ होना बहुत ज़रूरी है, और हाई इनफ होने की वजह से ही हमारे पास मैक्सिमम एफिशिएंसी आएगी। तो क्यू फैक्टर ऑफ दिस एलसी सर्किट, द क्यू फैक्टर ऑफ दिस एलसी सर्किट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ज्यादा बात कह रहा है बेटा, तो मैं इसकी बात कर रहा था। हमारे पास देख रहे हैं आप, ये है हमारे पास, ये हमारे पास है कैरियर फ्रीक्वेंसी, ये है हमारे पास मिक्सिंग एक्शन, ये भी मिक्सिंग एक्शन है। मिक्सिंग की वजह से अपर लोअर साइड बैंड अपर साइड बैंड प्रोड्यूस हुआ, हार्मोनिक्स हुआ। तो इसको हमने रेजोनेंट करना है एट कैरियर फ्रीक्वेंसी, ताकि हमारे पास जो ड्रम बने वो इसी को फिल्टर कर सके। जब ये ही बैंडविड्थ बनेगी तो ये भी हमारे पास फिल्टर हो जाएगा, ये भी फिल्टर हो जाएगा हार्मोनिक, और सिर्फ हमारे पास ये सिग्नल बचेगा जिसको हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल कहते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास आउटपुट्स हैं, ये हमारे पास आउटपुट है। दिस इज द, ये हमारे पास वीएम कह लो इसको, इसको वीसी कह लो। ये आउटपुट आएगी आपके पास एट द पॉइंट सी ओवर हेयर, दिस इज द आउटपुट ओवर हेयर। अच्छा, दिस इज द आउटपुट जो कि डायोड है। डायोड यहाँ पर एज एन हाफ वेव रेक्टिफायर काम कर रहा है, और क्लिप करेगा ये नेगेटिव साइकिल को क्लिप कर देगा, और क्योंकि फॉरवर्ड बाइस्ड हो रहा है पॉजिटिव साइकिल के लिए, तो हमारे पास इस पॉइंट पे जो आउटपुट आएगी वो ये आएगी। और फिर हमें दोबारा इन्हीं सारे पॉइंट्स को कहते हैं रेजोनेंट करना है। तो फिर जब फाइनल आउटपुट हमारे पास दिख रहा है ना, अब यहाँ पर ये आपका एनवेलप बन जाएगा सिग्नल का, ये सिग्नल का एनवेलप यहाँ पर हमारा ईसीडी क्रिएट हो जाएगा। ये आउटपुट आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर इसकी। तो ये चीज डन हो गई हमारे पास। यहाँ तक बात कर रहे हैं ये सर्किट डायग्राम, ये जो है फिल्टरिंग एंड टाइम डोमेन व्यू। अब हम बात कर रहे हैं रिंग मॉड्यूलेटर की। अब हमने ये तो हमने एक सिंपल सा एक लोअर एंड का मॉड्यूलेटर क्रिएट कर लिया। लोअर एंड इसलिए कह रहा हूँ कि जो डायोड है यहाँ पर, दिस डायोड, ये डायोड है, इस डायोड का मसला ये है कि इसके साथ जो इनपुट्स है ना डायोड की, यानी एम्पलीट्यूड्स हैं, वो हाई लेवल के एम्पलीट्यूड्स नहीं हो सकते। हम आगे जाके बुक के अंदर भी हाई लेवल मॉड्यूलेटर बने हुए हैं। हमें अभी तो फिलहाल इसी डायोड के सर्किट को मजीद कॉम्प्रिहेंड करना है, ताकि एक तो आइसोलेशन हो सके, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं ना मल्टीपल सर्किट्स, यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग नेचर की वेव है, और ये एलसी सर्किट है। तो आपको पता ना रिवर्स ईएमएफ भी जनरेट होता है। तो अब एक तो यहाँ पर हमारे पास रिवर्स ईएमएफ जनरेट होगा, लेकिन डायोड की वजह से वो रिवर्स ईएमएफ रुक तो जाएगा, कि ऐसा ना हो कि डायोड ही कहीं प्रॉब्लम लेना आ जाए। तो एक तो इस सर्किट को बेहतर करने की जरूरत है, इस सर्किट को मजीद बेहतर करने की जरूरत है। तो हम इसके लिए रिंग मॉड्यूलेटर यूज करेंगे, लेकिन हमारे पास दो तरीके के हमारे पास मॉड्यूलेटर्स होते हैं, एक हाई लेवल मॉड्यूलेटर, एक लो लेवल मॉड्यूलेटर। ये डायोड का जो सर्किट है ये कहलाता है लो, डायोड का सर्किट है कहलाता है लो लेवल मॉड्यूलेटर, क्योंकि इसकी जो इनपुट है, इसकी जो इनपुट वोल्टेजेस हैं, ये इतने हाई नहीं होते एज कम्पेयर टू हाई लेवल मॉड्यूलेटर, जिसमें हम ट्रांजिस्टर मॉडल या डिफरेंशियल एम्पलीफायर मॉडल यूज करते हैं। यानी आपके पास एक ट्रांजिस्टर की आउटपुट दूसरे ट्रांजिस्टर के आउटपुट को फ्लो कर रही होती है, जिसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि वो ज्यादा क्या कहते हैं बेहतर आइसोलेशन प्रोवाइड करता है। तो वो एक हाई लेवल मॉड्यूलेटर हमारे पास, उसको हम हाई लेवल मॉड्यूलेटर कहते हैं इसलिए ताकि वहाँ पर जो वीसी और वीएम की जो इनपुट्स हैं, वो उनके वोल्टेज लेवल्स कहना चाहिए, एम्पलीट्यूड लेवल एज कम्पेयर टू डायोड या लो लेवल मॉड्यूलेटर ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो अभी हम एक सिंपल सा एक और सेकंड बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर जो है वो रिंग मॉड्यूलेटर, उसको देखते हैं, या ऑल्सो नोन एज बैलेंस मॉड्यूलेटर। इसमें 4 डायोड्स लगी हुई हैं, और ये सेंटर टेप्ड है। अच्छा, अब देख रहे हैं ना यहाँ पर आप सेंटर टेप तो है, लेकिन एक जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, इसकी प्राइमरी साइड पर, यहाँ पर आप देखें गौर से, ये जो प्राइमरी साइड है इधर, इस प्राइमरी साइड पे आपने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर का सिग्नल अप्लाई किया हुआ है। यहाँ पर जो ये जो T1 है, इस T1 की प्राइमरी साइड पे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर का सिग्नल अप्लाई किया हुआ है। वेयर इज कंसर्न, इस T2 की इस T2 की सेकेंडरी साइड के ऊपर
सेकेंडरी साइड के ऊपर आपने कोई सिग्नल अप्लाई नहीं किया हुआ। इसकी वजह से आपको एक चीज अभी समझ में आएगी कि अगर ये नहीं करने से क्या होगा। अब बस ये बात गौर से देखें कि T1 के प्राइमरी साइड पे आपने एम्पलीट्यूड जो सॉरी कहना चाहिए इसका बेस बैंड सिग्नल, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर सिग्नल कह रहा हूँ, बेस बैंड सिग्नल अप्लाई किए, और लेकिन T2 के सेकेंडरी साइड पे आपने कोई सिग्नल अप्लाई नहीं किया। कैरियर जो है आप दे रहे हैं कहाँ पर, सेंटर टेप ट्रांसफार्मर के साथ दे रहे हैं कैरियर वेव, ये आपके पास कैरियर वेव। अच्छा, जब कैरियर का पॉजिटिव पार्ट आएगा, जब कैरियर का पॉजिटिव पार्ट आएगा, बोलो ना सेकंड, जब कैरियर का पॉजिटिव पार्ट आएगा देखें क्या होगा। जब कैरियर का पॉजिटिव पार्ट आएगा है, क्योंकि आपके पास प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम ये हो रही है, प्रॉब्लम ये हो रही है कि दो वेव्स एक साथ है ना, यानी ये है आपके पास लो फ्रीक्वेंसी की वेव और ये है आपके पास हाई फ्रीक्वेंसी की वेव, ये हाई फ्रीक्वेंसी की वेव है, और दरअसल हाई फ्रीक्वेंसी की वेव ही के ऊपर एनवेलप राइट कर रहा होता है। तो इस चीज को जरा मद्देनजर रखते हुए जरा इसकी वर्किंग प्रिंसिपल को देखते हैं कि कैसे काम करता है। तो जब आपके पास पहले पार्ट का हिस्सा आएगा, पहला पार्ट आएगा यानी पॉजिटिव पार्ट आएगा, तो आप देखें कैरियर वेव यहाँ से, सही है, पॉजिटिव हिस्सा ये। अब चूंकि ये आपके पास क्या कहना चाहिए सेंटर टेप है, तो अपोजिट डायरेक्शन में जो सेकेंडरी साइड है इसके अपोजिट डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करेंगी। तो आपके पास सेकेंडरी साइड से अपोजिट डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करेंगी। D1 पहले से पॉजिटिव साइकिल में D1 और D2 आपका फॉरवर्ड बाइस्ड होगा, सही। और फिर वही आपके पास यहाँ सेकेंड प्राइमरी साइड पे, अब जब प्राइमरी साइड पे यहाँ पर आएंगे तो देखिए अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है ना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब कैरियर को यहाँ पर जब अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे और इक्विवेलेंट इन एम्पलीट्यूड होगा तो कैरियर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सप्रेस्ड हो जाएगा। यहाँ पर कैरियर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बेटा, सप्रेस्ड हो जाएगा। ये है जो हमने पहले जो डायोड का सर्किट हाफ 55 का पढ़ा था उसमें कैरियर सप्रेस नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे कैरियर आप इजीली देख सकते हैं कि जो प्राइमरी करंट्स है वो क्या है, इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि सेंटर टेपिंग है। हाँ, क्योंकि सेंटर टेपिंग है, तो जो कैरियर है उसी के से हमने सेंटर टेप किया है। तो व्हाट वुड बी द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस, द ओनली द एनवेलप वुड बी शोन एट द आउटपुट साइड, ओनली द एनवेलप विल बी शोन एट द आउटपुट साइड, यहाँ पर जीरो आउटपुट के रिस्पेक्ट से। तो हमारे पास यहाँ पर कैरियर क्या हो जाएगा बेटा, सप्रेस हो जाएगा। अच्छा, सेकंड पार्ट अगर आप देखें सेम इज द केस सेकंड पार्ट के अंदर। तो जब सेकंड पार्ट आ गया नेगेटिव के पास, तो अगेन अब यहाँ पर आप अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इधर हेयर ओवर हेयर वी हैव गॉट द करंट्स, प्राइमरी करंट जो है इक्वल इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो कैरियर अगेन सप्रेस्ड हो रहा है, सही। क्या हो रहा है, कैरियर कैरियर अगेन सप्रेस्ड हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर डायोड D3 एंड D4 जो है वो फॉरवर्ड बाइस्ड होंगी। द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द कैरियर, इससे रिपीट कर रहा हूँ मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ, इन द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द कैरियर the diodes D3 and D4 are forward biased and the diodes D1 and D2 are the reverse biased। सिंपल सी बात है। So the currents flowing in the upper and the lower half of the primary windings of T2 again equal in opposite directions. Therefore, the magnetic fields produced by the current would be cancelling each other. The output voltage must be जो output voltage है and ये जो इस मोड के अंदर वो जीरो आएगा। So the carrier is suppressed again. So it is important to note that perfect। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, प्रॉब्लमेटिक जो चीज आती है ना इधर, सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज जो आती है कि आपकी ने अगर खुदा ना खास्ता सेंटर टेप